नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिकबज़ चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी। चौथे टेस्ट के पहले दिन चाय का समय हो चुका है और चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज दा, चाय तो नहीं है बट चर्चा बहुत सारी करेंगे हम। 70 रन आए हैं इस सेशन में, 2 विकेट लिए हैं भारत ने। जिस तरीके से बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले सेशन में भी हमने बात करी कि शायद गेंद दूर ले जा रहे हैं। 144 पर 5 है स्कोर 56 ओवर में। आप कहेंगे इंग्लैंड ज्यादा खुश है चाय पीते जाते हुए या इंडिया ज्यादा खुश है? मैं ये कहूंगा कि दोनों दोनों दल का ये सेशन रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट सेशन में मनोज 70 रन जब बनाए थे इंग्लैंड टीम, तब इंग्लैंड को क्यों दी थी। अभी भी 70 रन बनाया लेकिन 2 विकेट कम गिरी है, तो कि मैं इक्वल क्यों दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक्स अभी खेल रहे थे 50 पे, उसके पहले जॉनी बेस्टो जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई थी, मुझे लगा था फर्स्ट सेशन में ये और लंबा खींचने वाला है। लेकिन कमाल की बॉलिंग की है वॉशिंगटन सुंदर ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया है। और मोहम्मद सिराज का क्या कहना, वो विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय गिरना, जिसके वजह से ये सेशन दोनों के तरफ अभी पक्ष में गया है, क्योंकि इंडिया बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है लंच में। मनोज दा, देखिए मैं तैयारी करके रखता हूं। मैंने अपने हाथों से ड्रॉ कर बनवा लिया था आपका पिक ऑलरेडी। पहला सेशन मिला इंग्लैंड को, दूसरा सेशन शेयर्ड, क्योंकि 2 विकेट जरूर लिए भारत ने, लेकिन इंग्लैंड ने रन भी बनाए। बात करेंगे हर चीज की मनोज, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें वो बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो की जो साझेदारी बन रही थी, वहां पर लगा शायद कि गेंद दूर ले जा रहे हैं। ऑल्दो जॉनी बेयरस्टो जल्दी आउट हो गए, लेकिन बेन स्टोक्स जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी समय तक लगा कि वो इकलौते इंसान है जो खड़े हैं भारत और एक बढ़त के बीच में। कैसे आंकेंगे आप उनकी बल्लेबाजी की? अर्धशतक बनाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद आगे चल नहीं पाए। देखिए, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, और जिस तरह से इंग्लैंड का उनके ऊपर आशा था कि परफॉर्मेंस करे, और एक ऐसे प्लेयर है जो ज्यादा मैचों तक या ज्यादा इनिंग्स तक वो खराब नहीं खेलते हैं। उनका रेशियो बहुत अच्छा है अच्छा करने का। 3:1 पकड़ लीजिए या 4:1 पकड़ लीजिए। इंडियन कंडीशन थोड़ा टफ रहा है उनके लिए, लेकिन अगर आप आज पिच देखेंगे, उतना घूम नहीं रही है बॉल, जिसके वजह से थोड़ा अप्लाई करने का सिर्फ जरूरत था। और उन्होंने आज अप्लाई किया, अपने आप को थोड़ा समय दिया। उसके बाद जैसे ही 20-30 रन हुआ, उसके बाद आप देख ही रहे थे कि रिवर्स स्वीप स्वीप सब तरह के शॉट्स मार रहे थे। खड़े होके क्रीज से भी लॉफ्टेड शॉट उन्होंने मारी, तो इससे पता लग रहा था कि वो बहुत फोकस थे। और उनको भी चाबी थोड़ा दिया था विराट कोहली। और विराट कोहली भारतीय टीम के लिए और बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम के लिए, इन दोनों को अगर आपस में भिड़ा देंगे और थोड़ा सा चाबी लगा देंगे ना, तो वो एक्स्ट्रा फोकस्ड हो जाते हैं और अच्छा करने के लिए, जिसके वजह से हम लोगों को देखने को मिला इस तरह की पारी। हालांकि वो अपने आप से नाखुश रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की गेंद पे वो आउट हुए, वो बाद में ड्रेसिंग रूम में जाके सोच रहे होंगे कि मैं अगर ज्यादा फ्रंट फुट और बाहर निकाल के खेलता तो वो जो बॉल गिर के अंदर आई है वो शायद निगेट कर लेते और एक बड़ा स्कोर बना सकते थे। अश्विन को आउट नहीं हुए, वो तो उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अश्विन जैसे ये गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर तमिलनाडु से ही हैं, उसी शैली की गेंदबाजी करते हैं, उनको आउट हुए। लेकिन मनोज, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको लगा कुछ जगह पर शायद ज्यादा सतर्क हो रहे थे? क्योंकि रन रेट गिरा है पिछले सत्र से इस सत्र में, रन रेट में गिरावट आई है, तो आपको लगा कहीं कि वो ज्यादा सतर्क थे? विकेट पर बड़ा प्राइस तो लगा रहे थे, लेकिन सतर्कता थोड़ी ज्यादा। देखिए, इंडियन टीम बहुत अच्छी कमबैक की है लंच के बाद से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यही करना बहुत जरूरी है। रन दबा देना है। रन कैसे दबेगी, रन कैसे नहीं बनेगी, आप मेडन ओवर्स करना है। मेडन ओवर्स कैसे आती है तने, वो आती है एक्यूरेट बॉलिंग से। एक टप्पे पे अगर आप कंटिन्यूअसली बॉलिंग करते रहो तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है। भारतीय टीम समझ गई थी कि जो रन बनाए फर्स्ट सेशन में 70 के ऊपर, वो बहुत ज्यादा रन थे, क्योंकि उनके भी जहन में ये चल रहा है बात की बाद में जाके विकेट्स घूमेगी, जो घूम रही है अभी। देखे जिस तरह से एक बॉल घूमी अक्षर पटेल के, उसके बाद से रिवर्स स्वीप स्वीप शॉट्स मारना शुरू किया बेन स्टोक्स। इसी वजह से, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जितना भी मैच चलेगा आगे और बॉल घूमेगी, तो फिर खेलना अभी जितना आसान है उतना आसान नहीं रहेगा बाद में। उनके जहन में डर तो लग रहा है। और उसके इर्द गिर्द ही एक सवाल आया है हमारे पास, #क्रिकबज़ चैटर सवाल आया है ट्विटर पर। मनोज, आपसे पूछ रहे हैं, डैरन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, ये एक स्ट्रैटेजी से आए हैं
कि आइए और शॉट्स खेलिए। आपने ऐसा ही कुछ पिछले शो में भी हम बात कर रहे थे और आपने कहा था किस तरीके से जैक क्रॉली आगे बढ़कर आ रहे हैं। हमने देखा जैसे ही अक्षर पटेल आए, डैन लॉरेंस नए बल्लेबाज थे, वो स्टेप आउट करे। फिर हमने देखा रविचंद्रन अश्विन आए तो ऑली पोप ने भी स्टेप आउट करके उनको कवर्स में मारा। तो क्या ये स्ट्रैटेजी है कहीं कि गेंदबाज को सेटल नहीं होने देना है, या ये डर है जहन में कि भैया गेंद घूमेगी, गेंद घूमने से पहले जितने रन बना सकते हो बना लो बाहर निकल के? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। दोनों ही चीज है। देखिए तनय, एक तो जहन में पहले से ही है कि विकेट अभी अच्छी है तो मैं स्टेप आउट करके मारता हूं, क्योंकि बॉल घूमेगी नहीं तो स्टेप आउट करके मारना आसान है। और ये भी जहन में चल रहा होगा कि जितना मैं अभी रन बना लूं उतना आसान रहेगा बाद में मुझे, अगर बॉल घूमना रहा तो फिर मैं डिफेंस कर सकता हूं। तो बेस्ट पॉसिबल वे है बॉलर्स को इंटेंट दिखाए, वो एक अच्छी बात है। इंटेंट दिखाना और गलतियां करना हर बॉल के बाद, जो गलतियां जैक क्रॉली ने की, लगातार 4 बॉल उन्होंने स्टेप आउट किए चौका मारने के बाद। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतना आसानी से कोई आपको स्टेप आउट हर बॉल पे करने नहीं देता, तो वहां पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन और प्री डिटरमाइंड होके खेल रहे थे। लेकिन पॉजिटिव इंटेंट और इसमें थोड़ा फर्क है। तो पॉजिटिव इंटेंट हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रन के लिए देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये खेल ही है रन और विकेट्स लेने की। तो रन करने के लिए वो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा डिसिप्लिन बॉलिंग किए, जिसके वजह से 2 महत्वपूर्ण विकेट मिले, एक जॉनी बेयरस्टो का और एक बेन स्टोक्स का। 2 महत्वपूर्ण विकेट तो जरूर थे वो, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि रन बनाने को देखना चाहिए हमेशा आपको। कुछ ऐसा ही रोहित शर्मा ने भी कहा था जब उनसे पिछले टेस्ट मैच के बाद पूछा गया कि भाई आप इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने रन बनाए, तो उन्होंने कहा देखिए रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। पहले से आपको तैयारी करनी है, माइंडसेट बनाना है, इंटेंट दिखाना है, जैसा आप कह रहे हैं मनोज। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे और जिस पिच पर गेंद इतनी घूम रही है वहां तकलीफें होंगी। आज थोड़ी कम थी तकलीफें इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उनकी साझेदारियां बनी 240 प्लस की साझेदारियां। आप ये नहीं कहेंगे बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा करा है उन्होंने पिछले टेस्ट मैच से, लेकिन खुशी का ये खुशी की चीज है इंग्लैंड बल्लेबाजी लाइनअप के लिए मनोज, की साझेदारियां बन रही हैं। साझेदारियां बन रही थी और बड़ी बनती तो बहुत अच्छा रहता उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको आज बहुत अच्छा मौका था। टॉस जीत के बल्लेबाजी की है और विकेट्स उतना भी अनप्लेबल नहीं हो रहा है जितना हमने पिछले टेस्ट मैच में देखा। तो ये अच्छा मौका था। अगर आप इन सारे 5 बैट्समैन के अगर डिसमिसल अगर देखें, आप 1 डिसमिसल या 2 डिसमिसल छोड़ के बाकी सब विकेट्स अपने थ्रो किए हैं। जैसे आप जैक क्रॉली का ले लीजिए, डॉम सिबली सीधा बॉल पे आउट हो गया, और वो ब्रेक के बाद जो रूट आउट हुए, जो मैंने बताया था टेक्निकल इश्यूज के, हाँ जो रूट सिराज के बॉल पे, वो ठीक ड्रिंक्स के बाद वाला बॉल पे आउट हुए। वो कभी कभी वो टेक्निकल और प्लस कंसंट्रेशन गैप हो जाता है जिसके वजह से विकेट्स गिरी। उसके अलावा बेन स्टोक्स लग रहे थे कि वो अब आउट नहीं होंगे, अब बड़े स्कोर मारेंगे, तो वहां पे भी उनका थोड़ा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। अच्छा मौका ये लोग हाथ से गवा दे रहे हैं। और अनुशासन से गेंदबाजी करी है भारत के गेंदबाजों ने, मौके बनाए हैं उन्होंने। एक नजर डाल लेते हैं कैसी रही गेंदबाजी का प्रदर्शन। मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले चुके हैं मनोज, इनके बारे में भी बात बहुत करनी पड़ेगी। अक्षर पटेल के बारे में हमने सुबह बात करी, 2 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने, एक वो बड़ा विकेट निकाला बेन स्टोक्स का। लेकिन सिराज मनोज, जब जब इन्होंने गेंदबाजी करी, और आप प्रीव्यू में भी कह रहे थे कि आप कितना प्रभावित थे इनसे, जिस तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करी थी, लेकिन ये इनके हाथ में जब जब गेंद थमाई गई है टेस्ट मैचेस में, हर बार लगा है कि ये विकेट लेंगे। एंगल से खेलते हैं, गेंद तेज भी कर रहे हैं। क्या है ऐसा जो इनको सेट अपार्ट करता है, इतना स्पेशल टैलेंट बनाता है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं शुरुआत से अगर शुरू करूं तो एक तो उनका एक्शन, बहुत क्विक आर्म एक्शन है उनका, और जिस तरह का उनका बॉडी जाता है विकेट्स की तरफ, मतलब बैट्समैन की तरफ बॉडी पूरा बॉलिंग करने के बाद, वो बॉल का जो दिशा है वो स्ट्रेट लाइन पे वो ज्यादातर बॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्शन ही वैसा है। और वो अगर उनके फिंगर्स अगर रिलीज देखा जाए ना, तो वो कभी कभी जो बॉल अब भीतर आ रही है ना, वो फिंगर्स को हल्का सा रोटेट कर रहे हैं, मतलब वो मोचर बोलते हैं जिसको, मोचर मारने से बॉल गिर के अंदर आती है। और बहुत सोच के डालते हैं, बैट्समैन को सेटअप करते हैं। इसलिए सेटअप करते हैं, आप वो देखेंगे कि हमेशा वो बाउंसर का भी उपयोग करते हैं, लगातार रेगुलरली नहीं करते हैं, लेकिन एक ओवर में अगर बैट्समैन अगर अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो फिर वो जाके बाउंसर यूज करते हैं, फिर गिर के थोड़ा सा अंदर आने वाली बॉल करते हैं, जिसको फिंगर को वो ये करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके अलावा वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है फास्ट बॉलर में होनी चाहिए वो है जिगरा होना चाहिए, वो एग्रेशन दिखना चाहिए जो हमेशा दिखाते हैं। अगर आप बैट्समैन के
पास जाके आई टू आई आप अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो फास्ट बॉलर नहीं है। वो ठंडा दिमाग वाला और ठंडा नेचर वाला इंसान कभी भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर वो जज्बा और वो जुनून नहीं है, मतलब एग्रेशन नहीं है, तो फिर वो लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन सकता फास्ट बॉलिंग में। मनोज दा, आपके अंदर भी एक फास्ट बॉलर है, मन में अग्रेशन की आग, मन में अग्रेशन की आग बहुत है मोहम्मद सिराज के। लेकिन जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरीके के कैरेक्टर है, दूसरे टेस्ट मैच में हमने देखा था रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरी को रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा मोहम्मद सिराज सेलिब्रेट कर रहे थे। कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसा एक कैरेक्टर भी टीम में होना, जो आए और एकदम से अच्छे से मोल्ड में बैठ गए हैं, टीम में सेटल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जब आपके टीम में, तो वो टीम में स्पिरिट्स भी हाई रखते हैं। देखिए, इससे ये दर्शाता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। बाय हार्ट वो बहुत प्योर है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि जिस तरह से अश्विन शतक मारे उसके बाद वो हमने देखा वीडियोस में किस तरह से वो सेलिब्रेट करे थे, कितने खुश लग रहे थे कि हमारी टीम के दूसरे प्लेयर अश्विन ने सेंचुरी बनाया। और खुशी कितना उनको हो रही थी, क्योंकि वो इंसानी अच्छे, जब आप इंसान अच्छे रहते हो ना तब हर किसी के लिए खुश रहते हैं। और उनको ये पता है कि वो जिस जगह से अपना मकाम हासिल की है, जिस जगह से वो मेहनत करके आए हैं, उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो फैमिली का स्ट्रगल है, उनके पापा सभी को पता है ऑटो चलाते थे, वहां से भारतीय टीम के लिए खेलना। और अक्सर हम देखते हैं जब भी नेशनल एंथम मैच के पहले सुनाया जाता है स्टेडियम में, उसकी आंखों में आंसू आती है। अब ये आंसू क्यों